लेकिन आप याद करिए, पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान अमित शाह ने बीजेपी की जीत का दावा किया था और उन्होंने ये कहा था कि 4 मई को 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और दीदी टाटा बाय बाय हो जाएंगी। जरा एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे अमित शाह ने क्या कहा था। बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। और वाकई में जैसी इस वक्त परिस्थितियां दिख रही हैं और पश्चिम बंगाल में रुझान दिख रहे हैं, दीदी टाटा बाय बाय कहती हुई नजर आ रही हैं या उन्हें टाटा बाय बाय कहने पर बीजेपी ने मजबूर कर दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। हर्ष दाहिया हमारे साथ मौजूद हैं, परविंदर सिंह सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अदिति, चूंकि रंजना ने अभी अभी सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की है, तो असम के साथ ही मैं शुरुआत करते हुए फिर पश्चिम बंगाल की तरफ जाना चाहूंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी। अगर जीत के 2 शब्द हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए असम की परिस्थितियों में आज इस्तेमाल किए जाएं तो मुझे चंकी पांडे का एक डायलॉग याद आता है, और बड़े अभिनेता भी रहे हैं, मामा मियाँ, बड़े चौंक जाते थे कई बात कहते हुए। तो असम के अंदर मामा यानी मामा की उनकी वो भूमिका, वो इमोशनल टच जनता के साथ करते हुए, और मियाँ मुसलमान का मियाँ, तो मामा मियाँ कहते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने किंग मेकर बनते हुए बीजेपी की हैट्रिक को असम में सुनिश्चित कर लिया। जबरदस्त। जैसे कि बीजेपी हर जमीन पर, आपने देखा होगा अमित शाह मोदी को खुद झोंकना पड़ता है खुद को, तब जाके किसी भी राज्य की जीत तय हो पाती है। लेकिन असम में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक वो थे रिलैक्स्ड कि वहां पर तो मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुझे याद है पार्लियामेंट में उस दिन मामा आए तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि चिंता मत करो, सरकार तो बना ही रहे, कांग्रेस में किसको टिकट देनी नहीं देनी ये भी मैं ही तय करूंगा। तो इस तरह का उनका कॉन्फिडेंस था। और मुझे याद है कि बीजेपी के बड़े नेताओं में भी ये था कि खुद हेमंत तो तय कर लेंगे क्या करना है। तो आसाम आज वो जगह है जहां पर कहीं ना कहीं मोदी अमित शाह थोड़े रिलैक्स थे कि अब ये खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज एक और बात है, जैसा आप मुझे अभी शो शुरू होने से पहले बता रही थी कि जोरहाट से हार गए गौरव गोगोई जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने मुझे बताया जब, तो मुझे याद आया कि सुष्मिता देव आज कहीं ना कहीं थोड़ी खुश होंगी। उनको छोड़ना पड़ा था गौरव गोगोई की वजह से पार्टी। वैसे ही जो पूर्व अध्यक्ष थे बोरा जी, रुपिन बोरा, वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको लग रहा था कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। और वैसे ही जो सांसद थे प्रद्युत, वो भी हारे थे, हालांकि वो केसी वेणुगोपाल छोड़ गए थे, केसी वेणुगोपाल से नाराजगी के, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी चीजें ठीक नहीं थी। तो आज इनके हारने से कहीं ना कहीं वो तीनों जरूर खुश होंगे। जी बिल्कुल। और अब मियां पॉलिटिक्स करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने अस्मिता की रक्षा का तो नैरेटिव सेट किया ही, लेकिन एक बहुत शार्प ध्रुवीकरण, एक पोलराइजेशन की स्थिति भी नजर आई। और लगातार आप उनको सुनते जाइए तो एक मामा और एक महिलाओं का साथ और डायरेक्ट वो फाइनेंशियल पावर देना हिमंता बिस्वा शर्मा को खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में एक बहुत मजबूती देते हुए गया, जिसने असम की जीत बीजेपी के लिए तय कर दी है। इधर कोलकाता में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल जबरदस्त बना हुआ है।